सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? उनसे पूछिए, अगर नेता विरोधी दल चिट्ठी लिखे तो सरकार को जवाब तो देना चाहिए। कौन क्या कह रहा है? जो मंत्री लोगों का कोई वैल्यू है नीतीश जी के राज में? हाईजैक किया गया, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लाठी छात्रों ने खाया, डंडे छात्रों ने खाए, एफआईआर उन पे हुआ, कई लोग छात्र जेल गए। जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, माइलेज उठाना होता तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। हम लोग सदन में उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा, उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी और तय करती कि नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है। अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है, हाईजैक कर लिया है। बीपीएससी के छात्रों ने जो आंदोलन किया था उसमें तेजस्वी यादव भी आए थे, लेकिन छात्रों की मांग थी कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, अरेस्टिंग हुई, फिर बेल की जब बात आई, जमानत मिली, लेकिन उन्हें वो शर्त मंजूर नहीं थी। फिर बाद में शर्त हटाई गई, तब जाकर प्रशांत किशोर बाहर आए हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं वो एक्टर हैं, कल भी वो कह रहे थे। और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। छात्रों की जीत तो हुई नहीं, बीपीएससी सरकार जीत गई। तेजस्वी यादव चाहते तो तुरंत गांधी मैदान में भर देते, लेकिन छात्रों को पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री मंजूर नहीं थी। फिर प्रशांत किशोर क्यों अपनी रोटियां सेक रहे हैं? प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से हुई थी। ये स्वतः छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और लोग कंफ्यूज थे, स्पष्ट नहीं था बीपीएससी का स्टैंड। इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने सबसे पहले आवाज़ उठाया। जब छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल उठा रहे थे तो लोग कहाँ थे, कहाँ गए थे? हम लोग 28 नवंबर को विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया। हम लोगों ने वीडियो कॉल पे लोग बुलाया, हम कटिहार थे, कटिहार से हम आए। इसलिए हमने जो है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होने दिया। हम भी चाहते तो अपने लाखों लोगों को बुला के बैठ जाते, लेकिन मामला कुछ और होता तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लड़ाई तो सर आप सुन लीजिए, पूरा समझना पड़ेगा ना। यूपीएससी की परीक्षार्थी अभी जो शॉर्ट टाइम का पीरियड दे करके एग्जाम करा दिया गया है, उसके विरोध में है। आप देखिए ना, आप बोल दीजिए सर। हम मिले उन लोगों से, हम भी चाहते तो लोगों को बुला के बैठ जाते, इधर गाइड कर देते, उधर आप रख दिए। कोई इधर बुलाता, कोई उधर बुलाता। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा पूरा नैतिक समर्थन उन छात्रों के साथ है। और उनसे मिलने के बाद हमने एक बार नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब आप बताइए, लोकतंत्र में, संवैधानिक ढांचे में अगर नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मौन विधानसभा में भी रहे, दोनों सदन में कुछ नहीं बोले किसी भी इशू पर। इस बार हमने जब चिट्ठी लिखा नेता विरोधी दल के हैसियत से, छात्रों का जो संदेह है कि भाई बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं वो किसको जवाब देंगे। फिर उनकी जवाबदेही 13-14 करोड़ बिहारियों के प्रति है। लेकिन अगर हम विपक्ष नेता होने के नाते अगर हम उनको चिट्ठी भेज रहे हैं तो उसका चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, ना हो कोई अधिकारी भी लिख के भेजता उनकी तरफ से। ये हालत है बिहार की। तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा, उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी और तय करती कि नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है। अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे?
हम लोग सदन में उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, हम कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? तो और सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाए, वो किसकी गलती है? इसको लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखी। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कुछ लोग आए हैं, उसमें एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक वैनिटी मैन है। वो फिल्म दिखाया जा रहा, चल रहा है। तो हम इस पे ज्यादा इन सब चीजों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में जो राजनीतिक माइलेज लिया है उसमें आरजेडी पीछे खिसक गई, आरजेडी मैदान से बाहर हो गई और छात्र आंदोलन का लाभ प्रशांत किशोर को मिला है? वो एक नई चुनौती के रूप में पता नहीं किसको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फलना को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई। यही तो हम बात बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किनका हुआ? छात्रों का हुआ। उसकी भरपाई कहाँ हुई है बताओ? और कौन करेगा उसकी भरपाई? जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, माइलेज उठाना हो तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। लेकिन छात्रों की असल मांग क्या थी? कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए इसमें। और जहां कुछ लोग घुसे, उसके बाद देखिए क्या आंदोलन को चला गया। कितने छात्र थे बैठे हुए उसमें? कौन लोग बैठे हुए थे? हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, सबके तरीके अलग हैं, राजनीति है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर का एक बयान आया हुआ है कि अगर सरकार इस पे विचार कर रही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, बीपीएससी जो परीक्षा हुआ है, अभी सरकार इस पे विचार कर रही है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? खुद मंत्री हैं। उनसे पूछिए, अगर नेता विरोधी दल चिट्ठी लिखे तो सरकार को जवाब तो देना चाहिए। है कहाँ भाई सरकार? किसका जवाब देंगे वो? कौन क्या कह रहा है? जो मंत्री लोग का कोई वैल्यू है नीतीश जी के राज्य में? बीपीएससी अनशन के दौरान आपका कहना स्पष्ट है कि छात्र का आंदोलन नहीं रहा है, सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन बन के रहा है। हाईजैक किया गया, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। लाठी छात्रों ने खाया, डंडे छात्रों ने खाए, एफआईआर उन पे हुआ, कई लोग छात्र जेल गए। तो इसमें एक्टर कौन है? थोड़ा सा तो आप सब जान रहे, अब इसमें अब बाप रे बाप, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? तो बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। सरकार पर भी खूब हमला बोला है, प्रशांत किशोर पर भी इशारों में क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।